नमस्कार। रामानंद टेक्निकल क्लासेज में सभी छात्रों का स्वागत है। और आज हम तकनीकी से जुड़े हुए साइंस के ऐसे चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसके बिना कोई भी मशीन से कम प्रयास पर यांत्रिक लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए सबसे पहले सरल मशीन क्या होती है, यानी साधारण यंत्र क्या होता है। कम प्रयास पर अधिक यांत्रिक लाभ प्रदान करने वाला यंत्र सरल मशीन कहलाता है। तो कम प्रयास पर, प्रयास को हम एफोर्ट कहेंगे, पर अधिक यांत्रिक लाभ, अधिक यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज, प्रदान कर दे, ऐसा यंत्र सरल मशीन कहलाएगा। अब देखिए, प्रयास को हम जो है P से डोनेट करेंगे और भार कम प्रयास पर अधिक यांत्रिक लाभ यानी अधिक भार उठाया जा सके, अधिक भार को उठाया जा सके। तो एक शब्द आया भार, वेट, जिसे हम W से प्रदर्शित करेंगे सरल मशीनों में। तो सरल मशीन में सबसे पहला जो पारिभाषिक शब्द है वो है भार, वेट। आपको मान लीजिए ये एक बैल है, यानी कुआं है। तो प्राचीन समय में आपने देखा होगा कि बैल से यानी कुएं से रस्सी के द्वारा जब कोई व्यक्ति पानी खींचता था तो उसे अधिक श्रम लगाना पड़ता था। जितना डोरी को खींचता, जितना बल लगाता, उतना ही बाल्टी ऊपर आती। लेकिन उसके बाद आपने घिरनियों का प्रयोग करते हुए देखा कि घिरनी पर अगर हम जो है इस रस्सी को गुजार करके लाएं तो पुली, घिरनी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पुली। तो बाल्टी यानी अगर हम रस्सी थोड़ा खींचेंगे तो बाल्टी और ज्यादा आसानी से कम श्रम लगाने पर जल्दी ही हमें ऊपर आ जाती है। यानी कि मनुष्य ने ऐसे यंत्र बनाना शुरू किया जिससे उसका श्रम कम हो जाए और वो अधिक भार कम बल से या प्रयास से उठा सके। तो उठाए जाने वाला
उठाए जाने वाला जो भार है W, तो वेट एक तो होता है द्रव्यमान जिसे हम मास कहते हैं और निम्नी में सहती कहते हैं। उस पर केवल वस्तु का द्रव्यमान का बोध होता है, यानी कि वस्तु की आंतरिक संरचना कभी भी द्रव्यमान जो है परिवर्तित नहीं होता। किसी भी स्थान पर ले जाए वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता, लेकिन आप यहां से और कहीं दूर जगह पर जाएंगे तो उसका भार परिवर्तित हो जाएगा। तो द्रव्यमान का मापन शुरू में भौतिक तुला से किया जाता था, और द्रव्यमान की इकाई MKS में किलोग्राम। अब न्यूटन ने जब गुरुत्वाकर्षण बल का कि प्रत्येक वस्तु पर एक बल लगता है जिसके कारण वस्तु पृथ्वी जो है वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा। और जिस बल के कारण जो वस्तु का भार यानी वजन नापा गया वो उस वस्तु का भार कहलाया। तो भार वास्तव में एक गुरुत्वाकर्षण बल है जिसे हम अब W से प्रदर्शित कर रहे हैं, और W का मतलब होगा mg, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। दूसरा जो सरल मशीन का आता है वो है प्रयास या बल। जो फैक्टर है वो है प्रयास, एफोर्ट। जिसे मैंने ऊपर कहा कि P से डोनेट करेंगे। तो शुरू में उत्तोलकों का, अब सरल मशीन के मैं आपको प्रकार बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखें कि वस्तु पर बह लगाए जाने वाला बल जिससे वो कम प्रयास, कम जो है यांत्रिक लाभ पर अधिक कार्य संपन्न हो सके, तो वह बल क्या कहलाता है? प्रयास। अब देखिए सरल मशीन कौन कौन सी है? शुरू में आपके उत्तोलक आते हैं, उत्तोलक जिन्हें लीवर कहा जाएगा। जो प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक, जिनका आपको अलग ही में एक चैप्टर टॉपिक लूंगा, उसमें एक एक किस तरीके से कौन से प्रकार का। और मुड़ी छड़ वाले उत्तोलक, एक तो होते हैं सीधी छड़ वाले उत्तोलक, एक होते हैं मुड़ी छड़ वाले उत्तोलक। तो उनके बारे में हम जो डिफाइन करेंगे वो उत्तोलक नामक जो एक प्रकार की सरल मशीन है जो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले निर्मित की गई थी। उसके बाद आती है घिरनी, पुली, अब यह घिरनी दो प्रकार की हो सकती है। एक स्थिर घिरनी
फिक्स्ड पुली एक आपकी चल गिरनी मूवेबल पुली। एक कई घिरनियों से मिल करके गुटका बनता है। तो चल और स्थिर घिरनियों से मिल करके एक और यंत्र बनाएंगे हम पुलियों से, जिसे गुटका कहेंगे। एक डिफरेंशियल पुली, एक स्थिर और एक चल पुली से हम जो है डिफरेंशियल पुली देखेंगे। अब देखिए, इसके बाद जो सरल मशीन में तीसरा प्रकार आता है वो है आनत तल। आनत तल एनसी ने प्लेन, जिसे नत समतल भी कहा जाता है। नत समतल भी कहा जाता है। तो आनत तल को समझने के लिए आप ये कोई समतल है और इससे किसी कोण पर कोई तल झुका हुआ है और उस तल पर हम जो है कम प्रयास से वस्तु को चढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ट्रकों पर जो है एक पट्टा सा लगा दिया जाता है और एक एंगल पर, और उस पर जो है आप ड्रमों को आसानी से ट्रक में रख सकते हैं। आपकी मोटरसाइकिल को आपके गैराज में ले जाने के लिए आप एक तल बनाते हैं, एक रैंप बनाते हैं। वो वास्तव में आनत तल होता है। वो क्या होता है? आनत तल, जिससे आपकी आसानी से वस्तु यानी कि मोटरसाइकिल चढ़ जाती है। अगर आप डायरेक्ट चढ़ाएंगे तो उसमें आपकी मोटरसाइकिल को लोड ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन आप आनत तल के जरिए यदि उसे ले जाएंगे तो आसानी से आप रैंप के जरिए आपके गैराज में उसे प्रविष्ट करा। तो तीसरे प्रकार की जो सरल मशीन है वो क्या है? आनत तल। एक होता है बेज, एक क्या होता है? बेज। आपने कुल्हाड़ी चाकू की नोक पतली देखी है, तो कुल्हाड़ी को जब लकड़ी पर मारा जाता है तो उसके नुकीले कोण के कारण आप आसानी से लकड़ी काट सकते हैं। और चाकू की धार जो है वो भी एक बेज का काम करती है और उससे आप सब्जियां आसानी से काट लेते हैं। तो किसी कोण पर, दो कोणों पर एक ऐसी आकृति क्या कहलाती है? बेज। ऐसी मशीन हमारी बेज के नाम से जानी जाती है। एक पहिया और धुरी होता है। पहिया और धुरी,
व्हील एंड एक्सल। पहिया और धुरी से कम प्रयास पर अधिक यांत्रिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए एक अंतिम जो आपकी सरल मशीन है वो है स्क्रू जैक, जिसे आप मोटरसाइकिल गैराजों में, 4 व्हीलर के गैराजों में जब आपका 4 व्हीलर है, जैसे उसका पहिया अगर पंचर हो जाता है तो आपने देखा है वो पहले उसके चेसिस को उठाने के लिए, उस पहिए के उसको उठाने के लिए एक स्क्रू जैक का प्रयोग करता है, जिसमें चूड़ियां ऊपर उठती हैं और ये इस पर वेट रखा जाता है, इस प्लेटफॉर्म पर, और यहां आपकी चूड़ियां होती हैं। एक लीवर होता है, लीवर आर्म होता है, जिसकी सहायता से चूड़ियां डाउन हो जाती हैं या अप होती हैं। इस प्रकार आप स्क्रू जैक की सहायता से कम प्रयास पर अधिक भार को उठा सकते हैं। तो आज आपने देखा कि सरल मशीन कितने प्रकार की हैं, 6 प्रकार की, जिनमें सबसे पहले आता है उत्तोलक। जैसे आपने सबसे प्रथम प्रकार के उत्तोलक में मैं आपको बता दूं कि एक पटिया को अगर 4 व्यक्ति उठाएं, एक पट्टी को, पत्थर की पट्टी को आप जो है जिसे चीनी कहते हैं, उसको अगर आप 4 आदमी मिलकर के उठाते हैं तो वो नहीं उठा पाते, उन्हें अधिक प्रयास लगाना पड़ता है। लेकिन एक मजदूर श्रमिक जो है एक हल्की सी डाट लगा करके और संपल की सहायता से उसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है। तो वो क्या है फिर? उत्तोलक, लीवर। इसके बाद घिरनी, जो आप मोटरों में शाफ्ट पर पुली चढ़ा करके और पावर का ट्रांसमिशन करेंगे, शक्ति का संचरण करेंगे, मोटर से शक्ति, जैसे मोटर से आपको चक्की चलानी आता तो उसमें पुली निकाल देंगे और एक बेल्ट की सहायता से मोटर की शक्ति को जो है चक्की की पुली पर हस्तांतरित करके और उसके पार्टों को घुमा करके अनाज पीसते हैं। तो वो पावर ट्रांसमिशन पुलियों के द्वारा किया जाता है, शक्ति का संचरण भी हो जाता है पुलियों से और यांत्रिक लाभ भी प्राप्त होता है। तीसरा, अनंत तल, एक कोण पर झुके हुए तल से हम कम प्रयास पर अधिक यांत्रिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपका बेज आता है, तो एक नुकीली सतह कोण बना करके और कम प्रयास से हम जो है किसी वस्तु को 2 टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं, कई टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं। एक पहिया और धुरी आता है, एक व्हील एंड एक्सल आता है और एक स्क्रू जैक आता है। इन पर हमें अलग अलग यांत्रिक लाभ प्राप्त होते हैं। तो अब सबसे पहले आपने मशीनें देखी, जो सरल मशीन है वो 6 प्रकार की होती है और सरल मशीन में 2 पारिभाषिक शब्द आते हैं और वो पारिभाषिक शब्द है यांत्रिक लाभ।
तो सरल मशीनों में दो परिभाषित शब्द हैं, एक यांत्रिक लाभ। मैं बार बार कह रहा था कि कम प्रयास पर अधिक यांत्रिक लाभ प्राप्त करना ही सरल मशीन का उद्देश्य होता है, एक मशीन का उद्देश्य होता है। मैकेनिकल एडवांटेज, तो भार और प्रयास का अनुपात, किसका? भार और प्रयास का अनुपात क्या कहलाता है? उस मशीन का यांत्रिक लाभ कहलाता है, मैकेनिकल एडवांटेज कहलाता है। और चूंकि ये भी एक बल है और ये भी एक बल है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो यांत्रिक लाभ की गणना कैसे करते हैं? Ma बराबर W/P, भार बटे प्रयास। अब एक मैं छोटा सा न्यूमेरिकल दे दूं कि एक 100 kg की वस्तु को या 1000 न्यूटन, सॉरी 100 गलत बनेगा, 1000 न्यूटन भार की वस्तु को 200 न्यूटन बल से उठाया गया। उस मशीन का यांत्रिक लाभ बताएं तो भार कितना है? 1000 और आपका प्रयास कितना है? 200। तो इस मशीन का 5 यांत्रिक लाभ हो गया, यानी 5 गुना कम बल लगाने पर वो वस्तु हमने उठा दी। अब देखिए, एक होता है वेग अनुपात, वेलोसिटी रेशियो, जिसे BR से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा, बैल से हम पुली की सहायता से, ये फिक्स पुली है और इस पर से एक भार को P प्रयास लगाने पर एक बैल से बाल्टी को या भार को ऊपर उठाया जा रहा है। अब देखिए, यहां से भार जितना ऊपर उठेगा वो भार द्वारा चलित दूरी कहलाती है। एक तो होगी भार द्वारा चलित दूरी। अब आपने उस पर प्रयास लगा करके और रस्सी को खींचा, तो यहां से यहां तक आपने मान लीजिए रस्सी को इतनी दूरी पर, D दूरी पर खींचा, कैपिटल D दूरी पर, और भार इसे हम कहेंगे प्रयास द्वारा चलित दूरी, प्रयास द्वारा चलित दूरी। तो प्रयास द्वारा चलित दूरी को मैं कैपिटल D मान रहा हूं और भार द्वारा चलित दूरी को स्मॉल d मान रहा हूं। भार द्वारा चलित दूरी और प्रयास द्वारा चलित दूरी, दो दूरियां हुई हमारी। एक दूरी जो प्रयास चला और एक जो भार ऊपर उठा। तो वेग अनुपात किसे कहते हैं? प्रयास द्वारा चलित दूरी, प्रयास द्वारा चलित दूरी और भार द्वारा चलित दूरी का अनुपात उस मशीन का वेग अनुपात या वेलोसिटी रेशियो कहलाता है।
अब देखिए इनपुट और आउटपुट, मशीन में दो चीज होती है, एक इनपुट, एक क्या होता है इनपुट, जिसे दिल्ली में निवेश कहा जाता है, और एक होता है आउटपुट, जिसे निर्गत कहा जाता है निम्न में। तो यदि किसी मशीन के इनपुट और आउटपुट बराबर होते हैं तो उस मशीन की दक्षता 100% होती है। अब निवेश यानी आपने निवेश क्या किया और आपको आउटपुट के रूप में क्या प्राप्त हुआ। जैसे आपने यहां निवेश किया कि रस्सी को खींचा, और किसके द्वारा खींचा, प्रयास के द्वारा, बल लगाया आपने और बल द्वारा कुछ दूरी चली गई, उसके बाद ही आपकी बाल्टी या भार उस बैल से ऊपर आया। तो निवेश क्या हुआ, प्रयास इंटू प्रयास द्वारा चलित दूरी, और आउटपुट के रूप में, निर्गत के रूप में वो बाल्टी आपको भार निकल करके आई, तो भार इंटू भार द्वारा चलित दूरी। तो एक सिंपल मशीन में इनपुट P इंटू कैपिटल D, हमने प्रयास, तो कैपिटल D बराबर W इंटू स्मॉल d। तो ऐसी मशीन को हम 100% दक्ष कहते हैं। क्योंकि इसमें वेग अनुपात और यांत्रिक लाभ का अनुपात एक आता है, और किसी भी मशीन की दक्षता, अगर आपने मोटर देखी है तो उसमें हम विद्युत ऊर्जा का निवेश करते हैं, तो इनपुट के रूप में वैद्युतिक शक्ति दी जाती है और आउटपुट के रूप में आपको यांत्रिक ऊर्जा मिलती है, यांत्रिक कार्य मिलता है। तो वहां वैद्युतिक मशीनों की दक्षता हम आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100, यानी आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100, और इससे नीटा से एफिशिएंसी, दक्षता को क्या कहा जाता है, एफिशिएंसी। नीटा से व्यक्त करते हैं। लेकिन यहां सरल मशीन में आउटपुट आपका क्या था, प्रयास इंटू भार इंटू भार द्वारा चलित दूरी, और इनपुट क्या था आपका, प्रयास इंटू प्रयास द्वारा चलित दूरी इंटू 100। अब देखिए W बटे T, ये क्या है आपका, MA यांत्रिक लाभ, और इस D को, स्मॉल d को यदि इधर ले आए तो ये कैपिटल D बटे D, यानी प्रयास द्वारा चलित दूरी बटे भार द्वारा चलित दूरी का अनुपात हम क्या कह रहे हैं, वेग अनुपात। तो वेग अनुपात, यांत्रिक लाभ और वेग अनुपात का
सरल मशीन की, उस मशीन की दक्षता कहा जाता है अनुपात। तो अब यहां पे इनपुट और आउटपुट यदि बराबर हुए आपके, ये भी एक है आपका, ये भी एक है, और 100, तो उस मशीन से, जिस मशीन का यांत्रिक लाभ इकाई है और वेलोसिटी रेशो इकाई है, वो मशीन ही 100% दक्षता दे सकती है। तो आपने कम प्रयास पर अधिक यांत्रिक लाभ, यानी कम श्रम पर अधिक भार उठाया, ऐसे यंत्र को सरल मशीन कहा। अब यहां प्रश्न बनते हैं कि यांत्रिक लाभ ज्ञात करने का फार्मूला क्या है? W/T। वेग अनुपात ज्ञात करने का फार्मूला क्या है? VR बराबर कैपिटल D/d। चूंकि ये भी दूरी का अनुपात है, तो इसकी भी कोई इकाई नहीं, और ये इनपुट और आउटपुट यानी भार द्वारा चलित दूरी और प्रयास द्वारा चलित दूरी का अनुपात उस सरल मशीन की दक्षता कहता है, जिसे हम नीटा से व्यक्त कर रहे हैं। तो नीटा बराबर आपके क्या आ गया? MA/VR × 100। तो आज आपने मशीन देखी, सरल मशीन, जिनके 6 प्रकार हैं। एक लीवर यानी उत्तोलक, एक घिरनी पुली, एक आनत तल इंसिलेट प्लेन, एक आपने देखा वेज, एक आपने देखा स्क्रू जैक, और एक आपने देखा पहिया और धुरी। तो कल इनके छोटे छोटे प्रत्येक, पहले जैसे उत्तोलक, लीवर्स के बारे में हम वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप पुलियों के बारे में देखेंगे। तो पुली भी आप स्थिर और चल और स्थिर पुलियों से मिलकर के बने संयोजन को हम गुटका कह रहे हैं, वो देखेंगे। एक डिफरेंशियल पुली देखेंगे, तो पुलियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इंसिलेट प्लेन पढ़ेंगे, आनत तल पढ़ेंगे, फिर एक वीडियो हम पहिया और धुरी पर बनाएंगे। तो ये वीडियो सरल मशीन का आपको कैसा लगा? कमेंट्स करके बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आपको करना क्या है? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करना है, जिससे अधिक से अधिक टेक्निकल छात्र और अदर कंपटीशन के छात्रों को भी इसके प्रश्न आते हैं। साइंस का एक सबसे अच्छा टॉपिक है ये सरल मशीन, जिसमें 6 प्रकारों को हम 6 वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे, और उनके न्यूमेरिकल्स आप चुटकियों में हल करेंगे। तो अगर आपको ये काम करना है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट्स करना है कि ये वीडियो कैसा लगा, जिससे मैं आपको और बेहतर वीडियो दे सकूं। धन्यवाद।